शुरू करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोड टू पोस्ट ऑफिस, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। हाँ, बेसिकली हैज ए कार एंड ही वांट्स टू गेट फ्रॉम होम टू पोस्ट ऑफिस। ठीक है, द डिस्टेंस विच ही नीड्स टू पास इज इक्वल्स डी किलोमीटर्स। ठीक है, कुछ डी किलोमीटर्स गिवन है, इसको इतना ट्रेवल करना है। ठीक है, इसकी जो कार है वो पुरानी है। इट ब्रेक्स आफ्टर ड्रिविंग एवरी के किलोमीटर्स एंड इट विल टेक टी सेकेंड्स टू रिपेयर इट। ठीक है, मतलब ऐसे डी डिस्टेंस ट्रेवल करना था। हर एक के डिस्टेंस के बाद कार जो है ख़राब हो जाती है, उसके बाद इसको टी टाइम लगता है ठीक करने में, एंड फिर दोबारा ये कार चला सकता है। आफ्टर रिपेयरिंग हिज कार ही कैन ड्राइव अगेन, बट आफ्टर के किलोमीटर्स इट विल ब्रेक अगेन। दोबारा से के किलोमीटर्स बाद गाड़ी खराब होगी, फिर से टी टाइम लगेगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, टू ड्राइव 1 किलोमीटर ऑन कार इट ही विल टेक ए सेकेंड्स। ठीक है, 1 किलोमीटर चलाने में इसको ए सेकेंड्स लगता है। ठीक है, और टू वॉक 1 किलोमीटर ऑन फुट ही नीड्स बी सेकेंड। ठीक है, 1 किलोमीटर फुट पे इसको बी सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है, योर टास्क इज टू फाइंड मिनिमम टाइम आफ्टर विच वसीली विल बी एबल टू रीच द पोस्ट ऑफिस। सही है, ठीक है, हमको मिनिमम टाइम निकालना है। अब कार में चलें, ख़राब होने पे ठीक करें, फिर वॉक कर लें, या फिर टोटल कार में चल लो या टोटल वॉक कर लो, हमारी मर्जी है ना, कुछ भी करो, बस मिनिमम टाइम में हमको पोस्ट ऑफिस पहुंचना है। ये मिनिमम टाइम क्या होगा ये बताना है हमको। इनपुट क्या क्या गिवन है, हमको गिवन है डी, के, ए, बी और टी। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम पोस्ट होम टू पोस्ट ऑफिस, द डिस्टेंस विच कार इज एबल टू ड्राइव बिफोर ब्रेकिंग। देखो क्या क्या गिवन है हमको गिवन है डी, डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस। फिर हमको क्या गिवन है, के क्या रिप्रेजेंट करता है, आफ्टर हाउ मेनी किलोमीटर्स कार ब्रेक्स। ठीक है, उसके बाद ए क्या रिप्रेजेंट करता है, द टाइम टेकन इन कार फॉर एवरी 1 किलोमीटर। ठीक है, मतलब हर एक 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में कार में कितना टाइम लगता है वो ए रिप्रेजेंट करता है। बी क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम टेकन ऑन फुट फॉर एवरी 1 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद बी ए है ये, बी है ये, टी क्या है, टी है हमारे पास टाइम टेकन टू रिपेयर कार, है ना। ठीक है, ये सब हमारे पास पड़ी हैं चीजें। अब इसके बाद हमको निकालना क्या है, मिनिमम टाइम आफ्टर विच वसीली विल बी एबल टू रीच द पोस्ट ऑफिस, ये निकालना है हमको। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो क्या कर सकते हैं हमको ये सब चीजें गिवन हैं। अब देखो द प्रॉब्लम इज कि यार टोटल डी डिस्टेंस है। ठीक है, मैं डी में से इनिशियली के डिस्टेंस चला, उसके बाद मेरी कार जो थी वो ब्रेक हो गया, फिर टी टाइम लगा। सही है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार मिनिमल टाइम हमको निकालना है। एक बारी एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल 52140, 52140 एंड 0। ठीक है, तो देखो इसमें मिनिमम टाइम कब लगेगा, 5 जो है वो टोटल डिस्टेंस है, टी जो है 2 जो है कि हर एक 2 किलोमीटर में कार जो है वो ब्रेक हो जाती है। ठीक है, 1 क्या है मेरा, 1 है मेरा 1 सेकेंड लगता है मुझे कार में, 4 सेकेंड मुझे लगता है बाई फुट। ठीक है, और 0 क्या है, 0 है मेरा 10 है यार, यहाँ पे 10 है मेरे पास, 10 सेकेंड्स मुझे लगते हैं कार ठीक करने में। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं कि यार टोटल का टोटल डिस्टेंस ही जाओ कार में ट्रेवल कर लो, कितना टाइम लगेगा। हम चले 2 किलोमीटर, कार खराब हो गई, 2 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद कार खराब हो गई, ठीक करी हमने, 10 सेकेंड्स लग गए। उसके बाद मैं 2 किलोमीटर और चला, टाइम लगा मुझे 2, फिर कार खराब हो गई, फिर 10 सेकेंड्स लगे ठीक करने में। फिर मेरे को 1 किलोमीटर और चलना है, मेरे को टाइम लगा, फिर मेरे को 1 किलोमीटर और चलना है, 1 किलोमीटर और चला, इसमें 1 सेकेंड लगा, है ना। तो टोटल टाइम कितना लगा, 2 + 2 4 25 सेकेंड्स लगे। ठीक है, अब दूसरा देखो, इसमें हमने क्या किया, टोटल का टोटल डिस्टेंस ही हमने
कार में ट्रेवल कर लिया। अब दूसरा देखो, मैं कह रहा हूँ कि अब हम चले, कितना चले, हम चले 2 किलोमीटर चले, कार में चले, गाड़ी ब्रेक हो गई हमारी, 2 किलोमीटर चलने में मेरे को लगा 2 टाइम, फिर मैंने एक बार ठीक कर ली, उसके बाद 2 किलोमीटर और गया मैं, इसमें भी लग रहा है 2 सेकेंड लगे, है ना, 1 सेकेंड लग रहा है पर किलोमीटर, तो 2 सेकेंड इसमें भी लगे। अब जब दोबारा कार खराब हुई ना, मैंने ठीक नहीं करी, मैंने यहाँ से वॉक करना शुरू कर दिया, तो डिस्टेंस मेरा कितना रह गया, मेरे पास डिस्टेंस कितना रह गया, 1 रह गया, है ना, मेरे पास एक डिस्टेंस रह गया 1, सही है। तो इस एक डिस्टेंस को चलाने में मेरे को 4 सेकेंड लग गए, ठीक है। तो देखो लिखा भी है कि फर्स्ट 2 किलोमीटर कार में चले, ठीक है। इसमें मेरे को कितना टाइम लगा, इसमें मेरे को टाइम लगा 2 + 2 4 + 4 8 18 सेकेंड्स मुझे लग गए, ठीक है। 25 से तो कम ही है, मतलब दूसरी बार जब कार खराब हुई वहीं छोड़ दो, वहीं छोड़ के और आगे मूव करना शुरू कर दो। अब तीसरी बार देखो क्या करता हूँ मैं, अब की बार क्या कर रहा हूँ कि पहली बार मेरी कार चली 2 किलोमीटर कार में चले हम, कार ब्रेक हुई, यहीं छोड़ दी मैंने, यहीं छोड़ दी, मेरे पास 3 किलोमीटर बचे, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये वॉक करके ट्रेवल कर लूँगा, तो मेरे को 1 किलोमीटर में 4 सेकेंड लगते हैं, 3 किलोमीटर में लगे 4 × 3, ठीक है। ये मैंने वॉक किया है, कितना टाइम लगा, 2 और +3 वॉक, तो 2 × 1 + 4 × 3, ये क्या हो गया 2 + 12 14 सेकेंड्स लगे, ये मेरा मिनिमम हो गया, पहली बार में ही कार खराब हुई और मैंने चल दिया। तो मतलब क्या हो सकता है, या तो ऐसा हो जाए कि हमको करना क्या है, हमको ये करना है कि या तो ऐसा हो जाए पहली बार हम कार में चल रहे हैं, जब तक नहीं कार खराब होती तब तक कार में चलो, जैसे ही खराब हो जाए वहां से वॉक करना शुरू कर दो, ठीक है। एक ही हो गया। दूसरी बार, दूसरे आइट्रेशन में हम क्या देखते हैं, इसमें कुछ टाइम निकला होगा, इसमें से कुछ टाइम लगा होगा, है ना। दूसरी बार मैं क्या कर रहा हूँ कि एक बार कार चली, k किलोमीटर चली, खराब हो गई, t टाइम लगा, फिर k किलोमीटर चले, फिर खराब हुई, वॉक करना शुरू कर दिया, इसमें कुछ टाइम लगेगा। तीसरी बार क्या करते हैं हम, कार चली k किलोमीटर, टाइम लगा t ठीक करने में, फिर k किलोमीटर चली, 1 क्रॉस किया, टाइम लगा हुआ इसमें, फिर t टाइम लगा ठीक करने में, फिर k किलोमीटर चली, अब खराब होती है तो मैं वॉक कर दूंगा, मैं वॉक करना शुरू कर दूंगा। मतलब 2 बार खराब हो रही है, कर रहे हैं, 3 बार खराब हो रही है, कर रहे हैं, एंड सो ऑन। इसमें से जहां से मिनिमम टाइम आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या है, हमारे पास कंस्ट्रेंट है k जा सकता है 10⁻6 तक, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट है मेरे इतने बड़े, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एक करके चेक कर रहा हूँ कि कितनी बार कार खराब हो रही है मेरी, ठीक है। मैंने एक एक करके चेक किया कि मेरी कार कितनी बार खराब हो रही है, ठीक है। अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि यार मैं क्या, लीनियर सर्च ही है एक तरह से ये, कि एक बार कार खराब हुई, है ना, एक बार खराब हो रही है, 2 बार खराब हो रही है, एंड सो ऑन। अब इसकी जगह बाइनरी सर्च भी तो मैं कर सकता था कि कहाँ पे ऑप्टिमल आ जाएगा, एक बार खराब है, यहाँ पे मैंने लो पे रखा है 1 और हाई पे रखा मैंने ये, बाइनरी सर्च कर लेते हैं, थोड़ा सा कोड लिखते हैं, ठीक है। तो यार सब कुछ ना मेरे को ग्लोबल बना लेते हैं, काम आएगा। तो लॉन्ग टोटल 0, उसके बाद मेरे को क्या गिवन है, उसके बाद मेरे को k गिवन है, लॉन्ग k 0, लॉन्ग k 0, और फिर a b और t गिवन है, तो लॉन्ग a 0, लॉन्ग b 0 और लॉन्ग t 0, ठीक है। इनपुट ले लेते हैं सब कुछ, टोटल डिस्टेंस ले लिया मैंने इनपुट, के ले लिया, के क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितना टाइम लगता है कार को खराब होने में, कितने किलोमीटर बाद खराब हो जाती है, आफ्टर हाउ मैनी, एक बार इसको फुल स्क्रीन लेके चलते हैं, आफ्टर हाउ मेनी किलोमीटर्स कार ब्रेक, ठीक है। उसके बाद ए क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम टेकन इन कार एवरी किलोमीटर। उसके बाद बी क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम टेकन ऑन फुट, और टी क्या रिप्रेजेंट करता है, टी रिप्रेजेंट करता है टाइम टेकन
टाइम टेकन टू रिपेयर कार। ठीक है, ये कर लिया हमने। अब मैं कह रहा हूँ कि एक आंसर बना लेते हैं, तो ग्लोबल बना लेते हैं जो मेरा एक्चुअली में आंसर होगा कि कितना मेरे को मिनिमम टाइम लगा। ठीक है, अब इनिशियली आंसर क्या होगा, जब मैं सारे का सारा डिस्टेंस ही कार में ट्रेवल कर रहा हूँ तो क्या होगा आंसर। मेरे को सारा डिस्टेंस कार में ट्रेवल करना है तो ए क्रॉस टोटल डिस्टेंस, ये तो मेरे को टाइम लग गया कार में चलने में। अब बीच में रिपेयरिंग भी करनी पड़ेगी। रिपेयर का मुझे लगता है हर एक टाइम टी कितनी बार मैक्सिमम खराब होगी, मैक्सिमम कार कितनी बार खराब हो सकती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय के, है ना। अब देखो मान लो मेरा टोटल डिस्टेंस है 6 और मेरा जो के है वो है 2, मतलब 2 किलोमीटर चली खराब हो गई, 2 किलोमीटर चली खराब हो गई, 2 किलोमीटर चली खराब हो गई। ठीक है, ये वाला टाइम रिपेयरिंग का टाइम कितना आएगा, 6/2, 3 मल्टीप्लाई बाई टी, मतलब मैं 3 बार ठीक कर रहा हूँ। क्या मुझे 3 बार ठीक करने की जरूरत है, नहीं है ना। मैंने एक बार ठीक करी, तीसरी बार ठीक क्यों करूँ, जब मैं पहुँच गया तो तीसरी बार ठीक क्यों करूँ, छोड़ दूंगा। तो इसलिए यहाँ पे टोटल -1 रखना जरूरी है। जब डिविजिबल हो 6, मतलब टोटल और के डिविजिबल हो तो फिर ये पंगे कर जाएगा। फिर मैं मतलब लास्ट टाइम भी ठीक कर रहा हूँ जो कि जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे -1 लगा देते हैं, -1। ठीक है, ये हो गया मेरा इनिशियली। अब मैं कह रहा हूँ कि एक बार कार खराब होती है वॉक कर जाओ, और मैक्सिमम कितनी बार हो सकती है, बाइनरी सर्च लगा रहे हैं तो मिनिमम एक बार खराब होगी वॉक कर जाओ, मैक्सिमम टोटल बाई के, इतने टाइम्स खराब हो सकती है मेरी कार। ठीक है, अब नॉर्मल बाइनरी सर्च। ठीक है, मैंने निकाला मिड L + h/2। अब ये मिड क्या रिप्रेजेंट करता है, मिड रिप्रेजेंट करता है कि इतनी बार कार खराब हुई वॉक कर जा रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स कार ब्रोक। अब जितनी बार मेरी कार खराब होती है ना, मतलब मान के चलो मेरी कार एक बार खराब हुई, एक बार अगर मेरी कार खराब होती है और मैं यहां से वॉक करता हूं तो मैं कार में कितना डिस्टेंस चला, A क्रॉस के, एक बार के लिए 1 क्रॉस के, फिर मैंने रिपेयर करी, फिर दोबारा चला तो मैं के और के 2 चला तो 2 क्रॉस के। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मिड टाइम्स खराब हो रही है तो मिड क्रॉस के मैं कार में चलाऊं और बाकी का डिस्टेंस वॉक करूंगा, है ना। एक बार खराब हुई तो मैं के डिस्टेंस चलाऊं कार में और फिर बाकी का, तो मैं कितना डिस्टेंस चल लिया टोटल, तो जो मेरा न्यू डिस्टेंस जो आया, जो मैं कार में चलाऊं, जो मैं कार डिस्टेंस बोल लेता हूं, मेरे को कार डिस्टेंस कितना लगा, मिड क्रॉस के। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने टाइम निकलवा लिया, मेरे को कार डिस्टेंस का टाइम निकलवा के दे दो, कि मैंने टाइम निकलवा लिया इसके लिए, कार टेस्ट टाइम। तो मैंने एक फंक्शन बना लिया जो मेरे को निकाल के लाके दे देगा कि कार डिस्टेंस पे कितना टाइम लगता है, इतना मैंने कार डिस्टेंस चला है तो इसमें मेरे को कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, अब इसके बाद मैं निकलवा लिया कि यार एक और बार खराब होने दो गाड़ी, एक और बार ठीक करके चला के देखता हूं मैं। तो ठीक है, मैंने बोला एक और बार खराब होने दो, तो एक और बार मैंने खराब होने दिया, है ना। एक और बार मैंने हाँ जी, एक और बार मैंने कार को खराब होने दिया। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं बताता हूं मैं, कि मैंने एक और बार गाड़ी को खराब होने दिया। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस चलेंगे, एक और बार गाड़ी को खराब होने दिया। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास रेंज था यहां से लेके यहां तक, L से लेके H तक, यहां पे कुछ मिड मेरा निकल के आया, मिड पे मेरे को कुछ टाइम लगता है। उसके बाद मैंने मिड प्लस वन पे भी निकलवा लिया। अब मिड प्लस 1 पे मेरे को कुछ टाइम लगता है, यहां पे कुछ टाइम लगता है। अगर यहां पे मेरे को टाइम कम लग रहा है तो मेरा ऑब्वियसली आंसर यहां पे कहीं पे है ना। तो अगर मेरे को यहां पे कम टाइम लगता है तो मैं अपने रेंज को यहां शिफ्ट कर दूंगा, है ना, नहीं तो मैं अपने रेंज को यहां शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने मिड प्लस 1 पे कैलकुलेट करके देखा। ठीक है, तो
लॉन्ग, वन मोर वाला टाइम, फन और वन मोर वाला डिस्टेंस। ठीक है, इफ कार डिस्ट का टाइम मतलब पहले वाली में जो खराब हुआ वो अगर वन मोर टाइम से छोटा है ना, मतलब पहले वाला काम छोटा है मेरे को तो मैं एच को एम ले जाऊंगा, एल्स मैं एल को एम प्लस वन ले जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। अब बाहर आते हैं तो हमारा लो पे आंसर होता है, तो एक बार मैंने लो के लिए भी टाइम कैलकुलेट करवा लिया, फन लो पे लेके लो टाइम्स खराब हुआ है तो कितना डिस्टेंस चला हुआ एल क्रॉस के, है ना। और मैंने आंसर एक बार और मैट डॉट मैन और आंसर टाइम मैंने फिर प्रिंट कराना था लास्ट में तो मैंने प्रिंट करा लिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आंसर। एक बार मैं एक फंक्शन भी लिखते हैं, एक बार को फंक्शन लिखते हैं, स्टैटिक लॉन्ग फन फंक्शन मैंने लिखा, इसमें मेरे को कुछ डिस्टेंस मिलेगा, अब देखो कितना टाइम लगेगा मेरे को ये डिस्टेंस चलाने में, वही ए क्रॉस डिस टाइम तो लग गया मेरे को गाड़ी में चलने में, उसके बाद कुछ खराब भी हुई होगी, तो खराब कितनी बार हुई होगी, डिस माइनस वन इतनी बार हम ठीक कर रहे होंगे इसको, ना डिस माइनस वन वही सेम रीजन की लास्ट टाइम क्यों ही ठीक करूंगा मैं, तो डिस माइनस वन है ना। ठीक है, अब बाकी का टाइम अगर ये जो डिस्टेंस लगा है मेरे को वो टोटल डिस्टेंस से कम है, तो मैंने कुछ डिस्टेंस वॉक भी किया है, तो टाइम में मेरी चीजें ऐड भी हो जाएंगी, वॉकिंग में जितना टाइम लगता है और कितना डिस्टेंस बच गया, तो टोटल माइनस डिस, है ना। ठीक है, रिटर्न करा दिया मैंने टाइम, और रिटर्न कराने से पहले मैंने अपना आंसर भी अपडेट करा लिया, आंसर अपडेट कराया मैट डॉट मेन कि क्या पता यहां पे मुझे कम टाइम लगाओ, आंसर और टाइम हो गया मेरा कोड। ठीक है, चला के देखते हैं, एक बारी को चला के देखते हैं हम। एक बारी ये लेके आए, इनपुट में डाला, किया रन, कुछ एरर आया, नॉन स्टैटिक वेरिएबल लॉन्ग टोटल स्टैटिक लगाना है यहाँ पे, स्टैटिक ठीक है, कैनॉट फाइंड सिंबल, एम नहीं है कहीं पे भी, हमने निकाला है मिड कि मिड प्लस वन और मिड। ठीक है, कहाँ पे ले लिया हमने इंट टाइम, लॉन्ग टाइम, चौदह आया, 14 ही आना चाहिए था, एक बार इस पे और चला के देखते हैं। आया 13, एक बार करते हैं इसको सबमिट, रनिंग ऑन टेस्ट 4, रॉन्ग आंसर आया, देखते हैं हमने कहाँ करी है गड़बड़ हमने कहाँ करी है, ये वाली चीज़ ठीक है, स्टैटिक फंक्शन यही है, टाइम इतना ही लगेगा हमारा, डिस्टेंस टोटल में से जो बच गया डिस्टेंस वो निकलवाएंगे, वो हम वॉक कर रहे हैं, आंसर हमने हर बार अपडेट किया है, क्या मेरे को टोटल के ए बी टी इसी में मिलेगा, टोटल के ए बी टी इसी ऑर्डर में मेरे को मिल रहा है क्या इनपुट, हाँ ठीक है। उसके बाद
हाँ जी, टोटल हाई मेरा इसी पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर दूँ कि इक्वल टाइम पे भी मैं, हाँ यार अगर इक्वल पे टाइम लग रहा है इस पे और इस पे तो मुझे आगे जाना चाहिए। ठीक है, अगर इक्वल पे टाइम लग रहा है तो ऑब्वियसली आगे जाके चेक करना चाहिए, वहीं मिलेगा। तो एच को किया मेड, रन करते हैं। ठीक है, इसको करते हैं सबमिट, की बार चलना चाहिए। ठीक है, समझ लो क्या गड़बड़ है कि जब इक्वल भी टाइम है तो भी मेरे को आगे ही जाना चाहिए। रॉन्ग आंसर ऑन, कुछ और गड़बड़ है फिर यार। मिड प्लस 1k, मिड प्लस 1k। के क्रॉस मिड प्लस के, कार डिस्टेंस निकाला हमने, वन मोर निकाला हमने। अगर मेरा डी पे बड़ा आ जाता है, कार डिस्टेंस टाइम पे बड़ा आ जाता है, तो मैं जाऊंगा मिड प्लस 1 पे जाऊंगा मैं, है ना, क्योंकि हाँ यार, हाँ ऑब्वियसली देखो, कार डिस्टेंस अगर मेरा यहाँ गड़बड़ कर दी थी हमने, देखो केसेस ही गलत लिख दिए थे हमने। मतलब मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि मेरी ये रेंज है, एल से लेके एच तक मेरी ये रेंज है। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं और यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ टाइम आया, यहाँ पे कुछ टाइम आया, मान के चलो वन मोर टाइम वाला जो है वो कम आता है। वन मोर वाला टाइम जब कम आता है तो मैं अपने एल को यहाँ लेके जाऊँगा ना, ये करना है ना, ये किया मैंने। ठीक है, यहाँ गड़बड़ थी। ठीक है, पढ़ा हमने सही था, कोड में गलत कर दिया। करते हैं इसको सबमिट। रनिंग ऑन टेस्ट 4, रनिंग ऑन टेस्ट 126 और एक्सेप्ट हो गया। ठीक है यार, थैंक यू।